कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज की क्लास में अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एनिमल्स या जानवर वाला कि पार्टनरशिप में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कुछ पर्सन मिलकर के कुछ जगह या चारागाह को किराए पर लेते हैं और बाद में उसके रेंट पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी टाइप का अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि 4 पर्सन है ए, बी, सी और डी। इन चारों ने मिलकर के एक चारागाह किराए पर लिया या घास का मैदान रेंट पर या किराए पर लिया और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए ने अपनी 24 चॉइस गाय को 3 महीने उस फील्ड में या चारागाह में चराया। इसके बाद ये बोल रहा है कि बी ने 10 गाय 5 महीने तक और सी ने 35 गाय 4 महीने तक और डी ने 21 गाय को 3 महीने तक उस फील्ड में चराया। देखिए जो भी फील्ड या चारागाह इन्होंने रेंट पर लिया था वो सबने मिलकर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इनके जानवर की बात करूँ जिसमें ये गाय बोल रहे हैं, काउस बोल रहे हैं, तो ए ने 24 गाय 3 महीने, बी ने 10 गाय 5 महीने, सी ने 35 गाय 4 महीने और डी ने 21 गाय 3 महीने तक चराई है। देखिए सबके जानवर अलग है और सबका टाइम भी अलग अलग है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बार अपने माइंड से जानवर निकाल दीजिए, एनिमल्स या जो गाय बैल या किसी भी जानवर की बात कर रहा है उसे अपने दिमाग में से स्किप कर दीजिए। बस इतना ध्यान रहे, यहाँ उसने बोला 24 काउज तो यहाँ भी 10, यहाँ 35 और यहाँ 21 काउज ही होनी चाहिए, गाय ही होनी चाहिए। उसने यहाँ बोला 24 बैल तो सभी जगह बैल, यहाँ ऊंट बोल दे केमल तो सभी जगह केमल्स। यानी कि ऑलवेज आप जो एनिमल्स ले रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। गाय 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 या गाय, भेड़ बोल दिया तो सभी भेड़ ही होनी चाहिए, शिप भेड़ जो भी बोले। तो देखिए यहाँ पे जानवर अलग अलग हैं और इनका जो टाइम है वो भी अलग अलग है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने कुछ नहीं करना, अपने जो पार्टनरशिप में सेकंड मेथड था वो यूज़ कर देना है कि जब टाइम और जानवर अलग अलग हो तो इनका जो रेंट या किराया है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के रेशो में डिवाइड होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 24 इंटू 3, यहाँ 10 गाय 5 महीने के लिए थी तो 10 इंटू 5 या 35 गाय 4 महीने के लिए तो 35 इंटू 4। अब मैं इन सब का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया 72, ये मेरे पास हो गया 50, ये मेरे पास हो गया 140 और ये मेरे पास हो गया 63। ये अपने पास रेशो आ गया। क्लियर। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसकी लास्ट लाइन में या लास्ट में लिखा हुआ है कि टोटल रेंट में से, टोटल किराए में से जो ए ने किराया दिया वो 720 रुपये था। तो देखिए यहाँ जो ए ने किराया दिया है, रेंट दिया है वो है 720 रुपये और यहाँ अगर ए का रेंट है तो मैं यहाँ से ए का रेशो उठाऊंगा। तो ए का रेशो है 72 रेशो। अगर 72 रेशो की वैल्यू 720 है तो 1 रेशो की वैल्यू के लिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 10 रुपीज़। यानी कि एक रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 रुपये। रेशो बनने के बाद ये पार्टनरशिप का वही पुराना क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि टोटल रेंट कितना था, टोटल किराया कितना था उस चारागाह का। तो आपने क्या करना है, पहले ये देखिए कि टोटल रेशो कितना है। तो मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ। मेरे पास पहला था 72, उसके बाद है 50, फिर है 140 और फिर है 63। मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया 5, यहाँ पे ऐड किया तो 12 और 10, ये हो गया 22, 2 बच गए 3, 325। यानी कि जो टोटल रेशो हैं चारों के पास वो है 325 रेशो और एक रेशो का मिल रहा है 10 रुपया। तो 325 का हो जाएगा 3250 रुपये। और यही पूछा था कि टोटल रेंट कितना है,
तो अपने पास टोटल रेंट आ जाएगा 3250 रुपीज़, 3250 रुपये टोटल किराया देना पड़ेगा चारों को उस चारागाह के लिए। देखिए इसी कैटेगरी का अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि 3 पार्टनर थे ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर के एक चारागाह किराए पर लिया। उस चारागाह में ए ने 10 गाय 7 मंथ के लिए, बी ने 12 गाय 5 मंथ के लिए और सी ने 15 गाय 3 मंथ के लिए चराई। उसके बाद बोल रहा है कि अगर उस चारागाह का जो टोटल रेंट है वो 175 रुपये है, तो बताइए ए को कितना किराया देना पड़ेगा अपने हिस्से का। तो देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन अपने पास आया, अपने देखा इसकी 10 गाय 7 महीने के लिए, इसकी 12 गाय 5 महीने के लिए और इसकी 15 गाय 3 महीने के लिए। देखिए इन सब के जानवर अलग अलग हैं, तो जब टाइम और एनिमल्स अलग अलग हैं तो मैं इनके मल्टीप्लिकेशन के रेशो में रेंट का डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या बंटवारा कर दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 70, ये मेरे पास आ गया 60 और ये मेरे पास आ गया 45। अब मैं इसका रेशो बना देता हूँ। 5 के टेबल से ये कट गया 14 पे, ये 5 के टेबल से कट गया 12 पे और ये 5 के टेबल से कट गया 9 पे। देखिए आगे नहीं कट रहा, तो यही मेरे पास रेशो रह गया कि तीनों को जो किराया देना होगा वो 14, 12 और 9 के रेशो में देना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो देखिए टोटल रेंट है 175 रुपये, ये टोटल है, तो मैं यहाँ से टोटल रेशो उठा देता हूँ। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 1 बच गया 2 और 1 3, 35, यानी कि टोटल रेशो हो गए 35 और 35 रेशो की वैल्यू 175 है। तो एक रेशो के लिए जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगा 35 से तो ये कट जाएगा 5 पे, तो एक रेशो का आ गया 5 रुपया। अब पूछा गया था कि ए का रेंट में से शेयर कितना है, ए कितना किराया देगा। तो देखिए ए के पास टोटल रेशो है 14 और एक रेशो की जो वैल्यू है वो है 5, तो 14 इंटू 5 आ जाएगा 70 रुपीज़। टोटल रेंट में से जो ए का हिस्सा होगा वो होगा 70 रुपये। जब एनिमल्स वाला गाय या जानवरों वाला क्वेश्चन हो तो आप जानवर और टाइम का मल्टीप्लाई करिए और जो रेशो बनता है उसमें रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यही जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए सेम टाइप का एक क्वेश्चन बड़ा ही आराम से देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि ए, बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 18 गाय 4 मंथ के लिए, बी ने 16 गाय 6 मंथ के लिए और सी ने 14 गाय 7 मंथ के लिए उस चारागाह में चराई। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर उस चारागाह का टोटल किराया 26,600 रुपये हो तो इस टोटल रेंट में से, टोटल किराए में से बी का पार्ट कितना है, बी को कितना रेंट देना होगा अपने हिस्से का। तो देखिए मैंने जैसा पीछे बताया कि जब जानवर और टाइम दिया हुआ है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गाय इंटू टाइम। तो ये हो गया 72, ये हो गया 96 और ये हो गया 98। देखिए 2 के टेबल पे ये कट गया 36 से, 2 के टेबल पे ये कट गया 48 से और 2 के टेबल पे ये कट गया 49 से। अब यहाँ देखें तो ये टोटल रेंट दिया हुआ है, तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ। ये हो गया 97 और 36, अगर 97 में 36 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 133, 133। तो एक रेशो की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। देखिए टोटल रेशो है 133, 133 और टोटल रेंट है 26,600। तो एक रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इससे 2 से कट रहा है तो 200 रुपीज़, 200 रुपया। एक रेशो का 200 रुपया। और मेरे से पूछा गया था कि टोटल में से बी का शेयर कितना है, तो बी के पास में यहाँ पे
48 रेशो है और एक रेशो का अगर 200 मिल रहा है तो 48 रेशो का मिल जाएगा 9600 रुपीज़, 9600 रुपया। यानी कि टोटल रेंट में से 26,600 में से 9,600 रुपीज़ जो पे करेगा वो बी करेगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा आराम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में को करना कैसे है। देखिए यहाँ पे ये 3 पार्टनर की बात कर रहा है, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर्स हैं और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए ने जो टोटल पेमेंट था उसका 1/6 पार्ट 1/6 टाइम के लिए पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद बोल रहा है कि बी ने 1/3 पार्ट 1/3 टाइम्स के लिए, और लास्ट में बोल रहा है कि सी ने जितनी भी पेंडिंग पेमेंट थी, जो बाकी रुपया था, वो सी ने पूरे टाइम के लिए, कंप्लीट टाइम के लिए। तो एक बार यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ सी से ये क्वेश्चन उलझ जाता है और यहाँ जल्दबाजी में अपने गड़बड़ कर देते हैं। देखिए सी ने बाकी पेमेंट, रिमाइनिंग पेमेंट कंप्लीट टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पेमेंट और टाइम फ्रैक्शन में दिया जा रहा हो या परसेंटेज में दिया जा रहा हो, तो वहाँ आप एक बार पेमेंट को देखिए, उसके बाद टाइम को। तो यहाँ पे ए का है 1/6 रुपीज़ और बी का है 1/3 रुपीज़। देखिए इनके नीचे जितना भी है 1, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, और ये जो आया ये कंप्लीट रुपया आ गया। मतलब 6 और 3 का जो एलसीएम है वो है 6, और ये टोटल पेमेंट आ गई कि टोटल कितना रुपया था, 6 रुपया था। इससे रेशो एकदम परफेक्ट बनेगा और फटाफट बनेगा। तो अगर मैं इस 6 रुपया मान लूँ तो देखिए 6 का 1/6 1 होता है। तो कहने का मतलब ए ने 1 रुपया लगाया या 1 यूनिट लगाया। उसके बाद 6 का 1/3 अगर मैं फाइंड करूं तो ये 2 रुपीज़ होता है। तो यानी कि बी ने 2 रुपया लगाया था। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब गौर से देखिए टोटल रुपया कितना है, 6 में से 1 रुपया ए का और 2 रुपया बी का। तो ए का 1 और बी का 2, तो टोटल हो गया 3 रुपया। तो बाकी के 3 रुपए किसने लगाए, सी ने। यही बोला गया था कि बाकी रुपया सी ने पूरे टाइम के लिए। तो 1 और 2 3, बाकी 6 में से 3 इन दोनों के, तो 3 रुपया बच गया सी का। इसके बाद आते हैं टाइम पे। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 6 और 3 जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 6, या कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो 6 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है। आप इन्हें चाहे तो यूनिट मान लो या मंथ्स मान लो या ईयर मान लो। मैं मंथ्स मान लेता हूँ 6 मंथ के लिए। 6 का 1/6 1, यानी कि ए ने रुपया लगाया 1 मंथ के लिए। 6 का 1/3 वापिस 2, तो बी ने रुपया लगाया 2 मंथ के लिए, और सी ने 3। अब जल्दबाजी में क्या करोगे, 1 और 2 को प्लस करके वो 3 लिख दोगे वहाँ, क्योंकि यहाँ 1 के साथ 1 है, यहाँ 2 के साथ 2 है, तो यहाँ 3 के साथ 3 लिख दोगे। जबकि ऐसा नहीं करना। क्या है, ये कह रहा है सी ने बाकी रुपया कंप्लीट टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए, यानी कि 6 मंथ के लिए। जब पेमेंट और टाइम अलग अलग है तो मैं इनका बना देता हूँ रेशो। तो ये बन गया 1, ये बन गया 4 और ये बन गया 18। ए बी सी का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में डिवाइड होगा, 1:4:18 में। अब ये कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट था वो था 4600 रुपये, 4600 रुपीज़। ये टोटल प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में, और अपने से पूछ रहा है कि प्रॉफिट में से बी का पार्ट कितना है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ से टोटल रेशो उठाता हूँ, 5 और 18 23, 23 रेशो। 23 रेशो की वैल्यू 4600, तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 रुपीज़, 200 रुपया। और मेरे से पूछा था बी का, तो बी के पास रेशो है 4 और 1 रेशो का मिल रहा है 200 रुपये,
तो 4 रेशो का मिल जाएगा 800 रुपीज़, 800 रुपया। यानी कि टोटल प्रॉफिट 4600 में से बी को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 800 रुपये का। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह का है। ये बोल रहा है 3 पार्टनर थे और 3 में से ये फर्स्ट के लिए एक बोल रहा है कि ए ने 1/4 रुपीज़ 1/3 टाइम के लिए, बी ने 1/6 रुपीज़ 1/4 टाइम के लिए, और सी ने बाकी रुपया पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि लास्ट में 9,962 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में से ए का पार्ट कितना है। 9,962 रुपीज़ के प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है। देखिए सेम प्रोसेस पिछले वाला कि यहाँ रुपया है 1/4 रुपीज़ और यहाँ रुपया है 1/6 रुपीज़, तो मैं 4 और 6 का एलसीएम लेता हूँ जो होगा 12, यानी कि टोटल पेमेंट थी 12 रुपये। 12 का 1/4 तो ये मेरे पास हो जाएगा 3, तो ए ने 3 रुपया लगाया। उसके बाद 12 का 1/6, अगर मैं 12 का 1/6 करूँगा तो ये हो जाएगा 2। बी ने लगाया 2 रुपया, देखिए 3 और 2 5, टोटल 5 इन दोनों का, तो बाकी बच गया 7 रुपया, वो किसने लगा दिया, सी ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी वो। इसके बाद टाइम पे आते हैं। 1/3 और 1/4 में 3 और 4 का एलसीएम 12, ये मंथ हो गए कि 12 मंथ के लिए टोटल पेमेंट इन्वेस्टमेंट हुई थी। 12 का 1/3 4 मंथ, 12 का 1/4 3 मंथ, यानी कि ए ने 3 रुपया 4 मंथ के लिए, बी ने 2 रुपया 3 मंथ के लिए, और सी ने बाकी रुपया यानी कि 7 रुपया पूरे टाइम यानी कि 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब इनकी पेमेंट और टाइम आ गया, तो मैं इससे रेशो बनाता हूँ और प्रॉफिट को डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसे काट दूँ तो देखिए ये 3 से 3 बार, ये 3 से 1 बार और ये 3 से 4 बार। अब अगर 2 से काट दें, ये 2 बार 2 से, ये 2 से 1 बार और ये 2 से 2 बार, तो मेरे पास हो गया ए का 2 रेशो, बी का 1 रेशो और सी का 14 रेशो। अगर मैं इसका यहाँ पे टोटल है तो मैं यहाँ से भी टोटल उठा लेता हूँ, तो मेरे पास हो गया 17 रेशो। 17 रेशो की वैल्यू 9962, तो 1 रेशो के लिए मैं इसे 17 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 रेशो का 586 रुपये। 17 रेशो का 9962, तो 1 रेशो का 586। और मेरे से पूछा गया था कि ए का पार्ट कितना है, तो देखिए ए का जो रेशो है वो है 2 और 1 रेशो का मिल रहा है अपने को 586, तो 2 रेशो का मेरे पास हो जाएगा 12, 17, 1172 रुपये, 1172 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट में से ए का शेयर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखना क्योंकि एसएससी एंड रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि ए बी सी ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया और बोल रहा है कि टोटल पेमेंट का 1/3 पार्ट ए ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि जितना भी रुपया था उसका 3rd पार्ट, तीसरा हिस्सा ए ने लगा दिया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि जो बी की पेमेंट है वो ए और सी की पेमेंट के बराबर है, यानी कि ए ने टोटल पेमेंट का 1/3 पार्ट इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद बोल रहा है कि बी ने जो इन्वेस्टमेंट भी की वो कैसे थी, वो ए और सी दोनों की इन्वेस्टमेंट के बराबर थी। और उसके बाद ये बोल रहा है कि साल के अंत में एंड ऑफ द ईयर टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 90,000 रुपये का हुआ, और इसमें से ये ए का पार्ट पूछ रहा है कि ए को टोटल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिला। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो गौर से देखिए, यहाँ सिर्फ ए का हिस्सा दिया हुआ है कि 1/3 पार्ट ए ने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद कुछ इक्वल में
बी को ए और सी के इक्वल या ए को बी और सी के इक्वल, कुछ ऐसी कंडीशन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू एक ही बार दी हुई है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एक बार कुछ ऐसा डिजिट मानिए रुपए में जो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले हिस्से से कंप्लीटली कट रहा हो। क्लियर? आप 3 भी मान सकते हो, लेकिन आप 3 से बड़ा मानिए, आपको दोबारा नहीं मानना पड़ेगा और गड़बड़ कम होगी, गलतियां या प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ 3 से डिवाइड होने वाला मैं 6 मान लेता हूँ कि मैंने माना कि टोटल 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्होंने मिलकर के 6 यूनिट या 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ये अपने आप में गलत है या सही उससे मतलब नहीं, इससे रेशो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जैसे ही मैं 6 मान लेता हूँ और 6 को मैं 1/3 से काटता हूँ कि 6 का 1/3 यानी कि 2। देखिए ए ने टोटल में से कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 यूनिट या 2 रुपए के बराबर। अब देखिए बाकी बच गए 4। अगर मैं इस कंडीशन को लेके आऊँ तो ए का कितना है 2। क्लियर? अब बाकी 4 रुपया बचा हुआ है, उस 4 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ मैं प्लस में सी का रखूँ और यहाँ बी का रखूँ तो वो इक्वल हो जाए और ये कंडीशन 6 वाली भी फॉलो कर जाए। तो अगर मैं सी की जगह 1 रख देता हूँ तो ए और सी का हो गया 3 और बी का भी हो गया 3, 3 बराबर 3। और अगर मैं इनको प्लस करूँ 3 + 3 तो जो अपने माना था 6 वो वेरीफाई हो रहा है। तो कहने का मतलब टोटल में से 2 रुपया या 2 यूनिट ए के थे, 1 यूनिट सी का और 3 यूनिट बी का। अब देख लीजिए ए 2 और सी 1 यानी कि 3 बराबर बी यानी कि 3, और ये अपना रेशो बन गया। और जो पेमेंट का रेशो होता है उसी में प्रॉफिट या लॉस का डिवाइडेशन हो जाता है, उसे बांट दिया जाता है। तो टोटल रेशो हो गया मेरे पास 6 रेशो। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15,000 रुपये। और मेरे से पूछा गया था कि टोटल प्रॉफिट में से ए का पार्ट कितना है। तो देखिए ए के पास 2 रेशो है और एक रेशो का 15,000, तो 2 रेशो का आ जाएगा 30,000 यानी कि 30,000 रुपया। टोटल में से ए का शेयर 30,000 का हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।